हेलो एवरीवन, आज हम डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9। डीपीपी फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन फोर्स इनमें से क्या है। शॉर्ट रेंज फोर्स तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज आप देखो अर्थ से लेके सन तक के बीच में, हमारे सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसको शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं बोल सकते। मीडियम रेंज फोर्स भी नहीं है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स इज द करेक्ट आंसर। हेंस क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा बी, long range force. D is also wrong because does not depend upon the distance. This is also wrong. Distance पर डिपेंड करता है ये फोर्स। The orbits of planet around the sun are, ये अपने को केपलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो सन के अराउंड सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, बल्कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इस ऐसे पाथ को बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। यहाँ सन होता है और बाकी सारे प्लेनेट क्या करते हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज सी, इन एलिप्टिकल पाथ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन एप्पल फॉलिंग टुवर्ड इट। ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है एक एप्पल पे जो कि अर्थ पे गिर रहा होता है। द एप्पल, अब एप्पल के बारे में पूछ रहे हैं। डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द अर्थ, ये रॉन्ग है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। जितना अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है उतना ही एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और ये चीज हमने इससे पहले डीपीपी फोर्स वाले में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है एक्सर्ट अपोजिट फोर्स ऑन अर्थ। एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दिस इज करेक्ट। जितना अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगी, एट दिस इज अर्थ एंड दिस इज एप्पल, जितना अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगी ना उतना एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगी। पर होता क्या है, फोर्स तो इक्वल है, मतलब जो फोर्स एप्पल पे लग रहा है और जो फोर्स अर्थ पे लग रहा है वो तो इक्वल है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, बट ये अर्थ के लिए और ये किसके लिए है, एप्पल के लिए। हम देखते हैं जो एप्पल का मास है वो स्मॉलर है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन लार्जर होता है। अर्थ का मास लार्जर है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मॉलर होता है। तभी जो अर्थ है ना ऊपर नहीं जाती दिखाई देती है, बहुत ना के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट 0 होता है, और एप्पल एकदम से झट से नीचे आ जाता है। तो ये बात सही है, इसके अंदर एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन अर्थ, एप्पल भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स 10⁻20 न्यूटन एंड मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद ए ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ, तो इसका भी आंसर आ जाएगा सेम, बिकॉज अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। जितना अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है तो मून अर्थ को उतना ही अट्रैक्ट करता होगा, तो 10⁻29 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन प्लेस, नो, बिकॉज इसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसको जो डिस्कवर किया था वो कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। इसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए था क्योंकि ये टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं करता। बिकॉर मोर एट नाइट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। बिकॉर बिकम्स मोर ड्यूरिंग द डे, दिस इज आल्सो रॉन्ग। बी ऑप्शन है डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस इज करेक्ट। Hence option B will be the answer of question number 5. Let's move to question number 6. The gravitational force between two bodies varies with distance r. तो अपने को इनमें से ऑप्शन बताना है। एज इनमें से ऑप्शन क्या है, तो अपने को पता है जो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला होता है दैट इज Gm1 m2 by r square. We can say force is inversely proportional to r square. Hence option number B will be correct. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को कह रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज रिड्यूस टू हाफ, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बिकम। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 by r स्क्वायर। अगर आप इस डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो जो नए वाला फोर्स है F डैश वो हो जाएगा G m1 m2 by r/2 का स्क्वायर। जब r/2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर।
नीचे इसके डिवाइड में 4 आ जाएगा और वो 4 कहां चला जाएगा, डिवाइड के भी डिवाइड में हो तो ऊपर चला जाता है, तो 4 ऊपर आ जाएगा। आप देखो इन दोनों इक्वेशन से इतनी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, gm1 m2 बाय आर स्क्वायर को f, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f डैश इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां मैं लिख देता हूं f डैश इज इक्वल टू 4f, मतलब जो बाद वाला फोर्स है वो 4 टाइम हो जाएगा पहले वाले फोर्स की। हैंस तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस इज रॉन्ग, 1/4 इज रॉन्ग, 4 टाइम बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन, अपने को बताना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट है सेपरेशन, तो हम कहेंगे नो, ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, जितना दो बॉडीज में डिस्टेंस होता है उस पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली स्क्वायर टू द डिस्टेंस होता है, तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस, नहीं मासिस की प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या ये डिपेंड करता है, हमें तो बताना किस पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे भी ये फोर्स डिपेंड करता है, द सम ऑफ देयर मासिस, मतलब m1 प्लस m2 पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट पे तो करता है बट सम पे नहीं करता डिपेंड, तो इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th। when an apple falls from a tree, जब एक एप्पल किसी एक ट्री से फॉल होता है, फर्स्ट है ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल, रॉन्ग, क्योंकि मैंने बताया न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेंगे, थर्ड लॉ का एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ओनली एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ, दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज नन अट्रैक्ट्स ईच अदर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। बोथ द अर्थ एंड एप्पल अट्रैक्ट्स ईच अदर, द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। when the medium between two bodies changes, force of gravitation between them will increase, will decrease, will change according to environment, remain same। बच्चों इसका आंसर आएगा remain same। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारे पास लेट कोई टू बॉडीज हैं m1 और m2, अगर ये आपस में अट्रैक्ट कर रही है लेट 10 न्यूटन फोर्स से, और आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अब है ना इनको मैंने वाटर में रख दिया या इनके बीच में पानी भर दिया, कुछ भी इसके बीच में फिल कर दिया हमने, इसको वाटर में रख दिया, इसके बीच में ईंट रख दी, तो भी बच्चों जो फोर्स है 10 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि न्यूटन्स जो ये दोनों बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। चार्जेस के केस में और मैग्नेट के केस में उल्टा होता है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक कोई 1 रुपए का कॉइन है और एक ये मैग्नेट है, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रही थी किसी एक फोर्स से, अगर मैं इसके बीच में अपना हाथ रख दूं, जिससे क्या होगा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो जो मैग्नेट वाले फोर्स है वो तो डिपेंड करते हैं मीडियम पे, बट ग्रेविटेशन वाला फोर्स जो है वो मीडियम से चेंज नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। तो बच्चों ये था अपने पास डीपीपी फर्स्ट ग्रेविटेशन के सॉल्यूशन। होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।